आधार कार्ड को लेकर के यूआईडीएआई की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इस दिवाली के मौके पर आपको आधार कार्ड की एक नई मोबाइल एप्लीकेशन का तोहफा दिया जा रहा है, यानी कि हर जगह पर अब आपको फिजिकल फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं है। अपना जो आधार कार्ड है डिजिटल तरीके से, जैसे कि आप यूपीआई पेमेंट करते हो, सेम कुछ उस तरीके से ही क्यूआर कोड को स्कैन करके कहीं पर भी अपना जो आधार है आप शेयर कर सकते हो। और आपके पास में ये राइट रहेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां पर हमें शेयर करना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि क्या क्या फीचर्स हमें एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे, कैसे इनको यूज करना है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे आना है। यहां पर आपको सर्च करना है आधार। तो हमारे सामने पहली जो एप्लीकेशन आएगी पुरानी वाली एम आधार एप्लीकेशन, इसी के साथ में नई जो एप्लीकेशन है ये आपको मिल जाएगी आधार के नाम से। तो हमें इसे ही डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन अभी बीटा फेज के अंदर है, तो एंड्रॉयड वालों को ही अभी एक्सेस मिला है, आईओएस वालों को अभी वेट करना होगा। अगले 1 महीने के अंदर उनके लिए भी एप्लीकेशन आ जाएगी। एंड्रॉयड वालों की तो बल्ले बल्ले है। तो हमने यहाँ पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे। तो अब हमारे सामने कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी, जिनको अलाउ कर देना है। और देन हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। और अभी आप देखोगे कि दिवाली का टाइम है, तो दिवाली का एक बढ़िया सा फ्रेम यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर एक वार्म वेलकम आपका किया जा रहा है इस नई मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। और आधार कार्ड से जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज हैं वो इसी के अंदर आगे फ्यूचर के अंदर इंटीग्रेट की जाएंगी। और अभी भी काफ़ी फीचर्स आ चुके हैं, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि की फीचर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर आपका जो आधार कार्ड है, जब भी आप लॉगिन कर लोगे तो उसके बाद में फिजिकल फोटोकॉपी हर जगह पर आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो आधार कार्ड है कहीं पर भी डिजिटल तरीके से शेयर कर सकते हो। इसी के साथ में इस एप्लीकेशन के अंदर ऐसा किया गया है कि परिवार के जितने भी आधार कार्ड हैं वो एक ही ऐप के अंदर लॉगिन किए जा सकते हैं। यानी कि मान लो कि परिवार के पास में 2 ही मोबाइल हैं और परिवार में 5-6 लोग हैं, तो ऐसे में क्या है कि बच्चों के जो आधार कार्ड हैं या फिर अन्य फैमिली मेम्बर के जो आधार कार्ड हैं वो एक ही डिवाइस के अंदर लॉगिन किए जा सकते हैं। और जब जरूरत पड़े तो कहीं पर भी ऑथेंटिकेशन किसी भी आधार के जरिए किया जा सकता है। इसी के साथ में कंट्रोल रहेगा, यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है कहाँ पर कौन सी शेयर करनी है ये आपके हाथ में रहेगा। जहाँ पर आपको जो जरूरी जानकारी बोली जाती है कि नाम आपको शेयर करना है, डेट ऑफ बर्थ शेयर करना है या फिर फोटो आपको शेयर करना है, तो यहाँ पर आप सेलेक्टेड डेटा शेयर कर सकते हो। फेस ऑथेंटिकेशन का जो फीचर है वो भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। ये जो फीचर है यही एक ऐसा फीचर है जिसके जरिए आधार कार्ड में करेक्शन करना वो काफ़ी आसान हो जाएगा। रिसेंटली जो यूआईडीएआई के जो सीईओ हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर के एक पॉडकास्ट के अंदर बताया था कि फेस ऑथेंटिकेशन का जो फीचर है इसके जरिए ही नेम में करेक्शन करना है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है या फिर मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो ये घर बैठे पॉसिबल होगा। क्योंकि आधार कार्ड से जब मोबाइल नंबर हम अपडेट करने की बात करते हैं तो कई सारी फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे आधार कार्ड से जुड़ी होती हैं, तो एक सिक्योरिटी की भी लेयर आ जाती है कि कोई भी अनजान आदमी हमारे आधार कार्ड में कोई छेड़खानी न कर पाए, है ना। तो यहाँ पर ये फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए पॉसिबल होगा। आपका जो वेरिफिकेशन है जैसे कि आधार सेंटर पर होता है बायोमेट्रिक के माध्यम से, उसी तरीके से फेस ऑथेंटिकेशन घर पे करके आप कोई भी सर्विस को अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। इसी के साथ में आधार कार्ड को लॉक करने का फीचर मिलेगा, जहाँ पर आपको आधार जब ज़रूरी नहीं है तो उसको लॉक करके रख सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि हम यहां पर लॉगिन करने के लिए इंटर आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी इसके अंदर ये फीचर हटा दिया गया है। पहले क्या था कि सिम कार्ड वेरिफिकेशन किया जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। अभी क्या है कि आप डायरेक्टली अपना जो आधार नंबर है वो इंटर कर सकते हो, सिम डला हो सेम फोन के अंदर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमने यहाँ पर आधार नंबर दर्ज किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टर्म एंड कंडीशंस का एक पेज बहुत ही लंबा यहाँ पर दे दिया है, कुछ इस तरीके से आपको स्क्रॉल करना है और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, इस आधार को लॉगिन करने के लिए। तो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और देन हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आप देखोगे कि फेशियल जो ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पर पहली बार किया जाएगा। तो यहाँ पर जब भी ये ऑथेंटिकेशन कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो और आपने उस समय कोई सन ग्लासेस या फिर फेस मास्क वेयर ना कर रखा हो, और किसी ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर लाइटिंग आपके फेस पर डल रही हो। तो जैसे कि मैं सहमत हूँ और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर आपको सर्कल के अंदर अपना फेस रखना है। जैसे ग्रीन हो जाता है तो अपनी जो आंखें हैं 1-2 बार आपको ब्लिंक करना है। और जैसे आप ब्लिंक करोगे तो मेरे केस में आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। आधार का जो डेटा है वो यहाँ पर सक्सेसफुली फेच हो चुका है। हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करके। यहाँ पर एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। ये जो पिन है आप अपने मर्जी का रख सकते हो। दोबारा से कभी भी आप आओगे तो एप्लीकेशन के अंदर यही जो पिन है इसकी ज़रूरत पड़ेगी लॉगिन करने के लिए। तो 6 डिजिट का कोई पिन हम यहाँ पर सेट कर लेंगे और कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन हम यहाँ पर दर्ज करेंगे
और कन्फर्म पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज को चूज़ करने का, जहाँ पर क्लिक करके अगर आप इसकी लैंग्वेज इंग्लिश से हिंदी या फिर कोई अन्य रीजनल लैंग्वेज के अंदर करना चाहते हो, मैंने कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के अंदर इंग्लिश के अंदर ही रखा है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देन हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि आधार के जरिए हमने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर हमारा प्रोफाइल दिखाया जा रहा है। इसी के साथ में एक क्यूआर कोड यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। जैसे कि ये क्यूआर कोड दिया गया है। ये क्यूआर कोड जब भी आप कहीं पर भी जाते हो, जैसे कि एयरपोर्ट पर आप ऑथेंटिकेशन करने के लिए जा रहे हो या फिर राशन कलेक्ट करने के लिए जा रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेना है, जहाँ पर ये जो क्यूआर कोड है आप शो कर सकते हो और उसके जरिए ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। और इस क्यूआर कोड की खासियत ये है कि इसके अंदर आपका नाम, पता, इसी के साथ में आपकी जो फोटो है वो भी यहाँ पर शामिल है। बाकी यहाँ पर अगर हम इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक विजिटिंग कार्ड जैसा आधार कार्ड आपको यहाँ पर दिया जाता है, जो बिल्कुल नए लुक के अंदर, जैसे कि नोटों के ऊपर ग्रेडियंट होता है, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे टेक्सचर दिया गया, जिसमें भी आप देखोगे यहाँ पर आपकी फोटो मेंशन करी गई है, आपका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया, आपका एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी और यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो मेंशन किया गया है। हमारा जो आधार कार्ड है वर्तमान में एक्टिव है, इस वजह से यहाँ पर एक्टिव मेंशन किया गया है। यहाँ पर अगर किसी का आधार कार्ड इनएक्टिव होता है किसी रीजन की वजह से, जैसे कि मॉनेटरी अपडेट जो बायोमेट्रिक करने के लिए बोले गए हैं वो नहीं किए हैं, या फिर जो डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कहे जा रहे हैं वो नहीं किए, तो यहाँ पर आपको उसका जो रीजन है वो दिखेगा। इसी के साथ में अगर आपने अपने आधार कार्ड को लॉक करके रखा है, जैसे कि मैं अक्सर लॉक करके रखता हूँ कि भाई हमारे आधार कार्ड को कोई मिसयूज ना कर पाए, जब भी हमें कहीं पर भी इस्तेमाल करना होता है तो हम अनलॉक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है लॉक बायोमेट्रिक का। ये काफ़ी सिंपल है। पहले वाली एप्लीकेशन में कई बार आपको लॉगिन करना पड़ता था, आधार नंबर दर्ज करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी कूल फीचर दिया गया है। हम इस पर क्लिक करके इमीडिएट लॉक कर सकते हैं। अभी आप देखोगे कि हमारा जो आधार कार्ड है वो लॉक हो चुका है और दोबारा से अगर हम इस पर टैप करेंगे अनलॉक बायोमेट्रिक के ऑप्शन पे, तो आप देखोगे कि अब यहाँ पर हमारी जो आईडी है वो एक्टिव है, यानी कि कहीं पर भी हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन जब करेंगे तो हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो हो जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर मास्क का भी ऑप्शन दिया गया है। तो मास्क जो आधार कार्ड होता है, ये आधार कार्ड किसी ऐसी जगह पर अगर आपको देना है जैसे कि आपको विश्वास नहीं, वहाँ पर मजबूरी हो जाती है, कहीं पर भी कोई चीज़ को हमें एक्सेस करना है लेकिन देना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप अपना जो आधार कार्ड है उसको मास्क करके दे सकते हो। मास्क के केस में क्या होगा कि आपका जो आधार नंबर है वो हाइड हो जाएगा, आपके आधार कार्ड पे एक वर्चुअल आईडी आ जाती है। तो ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आधार कार्ड मिला, अब इसके अलावा भी मैं आपको स्लाइड करके दिखाऊं तो ये पूरा आपको पेपर मिल जाता है और ये भी जो आधार कार्ड है आप देखोगे कि काफ़ी भी अच्छा लगता है। ये जो आधार कार्ड है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हो। इसको डाउनलोड करने का फीचर नहीं दिया है, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया है। काफ़ी अच्छा लगता है आधार कार्ड। इसके अंदर काफ़ी पैटर्न अच्छे दिए गए हैं, जैसे कि नोट की करेंसी पे पैटर्न होते हैं, कुछ उस तरीके से ही रखने के लिए कोशिश की गई है और इसको हम सेव करके रख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो तरीका हो गया आधार कार्ड को शेयर करने का। एक तो क्यूआर कोड यहाँ पर दिख रहा है, इसके जरिए शेयर कर सकते हो, आईडी को एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो। बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलते हैं अदर शेयर करने के, जैसे कि क्यूआर कोड ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो कहा गया था कि कहीं पर भी आपको जाना है तो आपको वहाँ पर ऑथेंटिकेशन अगर आधार के जरिए करना है तो बस उसका क्यूआर कोड स्कैन करना है। तो सपोज करो आप किसी होटल के अंदर जाते हो स्टे करने के लिए, या फिर एयरपोर्ट पर जाते हो, राशन कलेक्ट करने के लिए जाते हो, वहाँ पर आधार से ऑथेंटिकेशन अगर करने के लिए बोला गया है, या फिर किसी भी एग्जाम सेंटर में आप जाते हो एग्जाम देने के लिए, तो ऐसी जगहों पर आपको आधार का क्यूआर कोड मिलेगा। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रजिस्टर्ड वेंडर होंगे, जो संस्थान होंगे गवर्नमेंट के या फिर प्राइवेट सेक्टर के, उन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा तो उनके पास में एक क्यूआर कोड मौजूद होगा, जिसको इस एप्लीकेशन के जरिए आप स्कैन कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखाऊं, यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर हम जब स्कैन करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आएगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें शेयर करना है। यानी कि अगर हमें वहाँ पर अपना फ़ोटो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको हटा सकते हैं। नाम या फिर मोबाइल नंबर हमारा ज़रूरी नहीं है तो मोबाइल नंबर हम हटा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। इसी के साथ में जैसे कि ये तो तरीका हो गया क्यूआर कोड से शेयर करने का, आप इस तरीके से क्यूआर कोड के जरिए शेयर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर शेयर आईडी का ऑप्शन मिलता है। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन आते हैं। एक है सेलेक्टिव शेयर। सेलेक्टिव शेयर जैसे कि नाम से साबित है, आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप उस जगह पर शेयर करना चाहते हो। तो जैसे कि क्यूआर कोड के केस में हमने किया था, हमें नाम पता जो भी शेयर करना सेलेक्ट कर लेंगे और शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक लिंक जनरेट होगा। तो आप यहाँ पर चाहो व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो ये जो इन्फॉर्मेशन है, या फिर किसी भी अन्य मेथड के जरिए आपको शेयर करना है, ईमेल करना है, तो आप यहीं से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कंप्लीट शेयर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि पूरा का पूरा आधार कार्ड का जितना डेटा है वो आप शेयर कर सकते हो।
इसी के साथ में डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आधार कार्ड की जो कॉपी है, जो ई आधार कार्ड होता है, वो भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और हालांकि ये जो आधार कार्ड जब भी आप डाउनलोड करते हो तो इसके अंदर एक पासवर्ड मांगा जाएगा जब आप इसको ओपन करोगे। पासवर्ड और कुछ नहीं, आपके नेम के फर्स्ट 4 कैरेक्टर, इसी के साथ में आपको अपना जो बर्थ ईयर है वो इंटर करना है विदाउट एनी सिंबल के। और देन आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आधार कार्ड का जो ई आधार कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बेसिक फीचर यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर दिए गए हैं। बाकी नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री दिख रही है। जैसे कि गूगल पे में हम पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे में जो हम पेमेंट करते हैं तो किसी का देख पाते हैं कि भाई किसको किसको हमने पेमेंट किया। तो वैसे ही आप यहाँ पर देख पाओगे कि कहाँ कहाँ पर हमने एथनिकेशन किया है। जैसे कि देखोगे कि यहाँ पर आईसीआईसी बैंक का हमने एक लाइफ इंश्योरेंस लिया था, वो यहाँ पर मैंने एथनिकेशन किया है। एनआईसी सेंटर में मैं गया था एग्जाम देने, वहाँ पर मैंने एथनिकेशन किया। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई कोई ऐसी जगह पर तो आपके आधार का इस्तेमाल नहीं हो रहा जहाँ पर आपने एथनिकेशन किया ही नहीं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी इस एप्लीकेशन के बारे में क्या आपका सोचना है, आप इसके बारे में क्या मानते हो, क्या गवर्नमेंट की तरफ से और आपको रिलीफ देनी चाहिए थी, मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।